नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रगति में। आज हम स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें है भारत के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि भारत के प्रमुख झरने या जलप्रपात। अब झरने या जलप्रपात होते क्या हैं? यानी कि आप कह सकते हैं कि जब नदी अपनी यंग स्टेज में होती है तो उस दौरान एक निश्चित हाइट से पानी का गिरना, कह सकते हैं कि एक निश्चित हाइट से पानी का गिरना, और इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। जैसे आपका एक निश्चित हाइट से पानी का गिरना, फिर आपका दूसरा कंडीशन होती है कि नदी हमेशा उन स्थानों पर जलप्रपात बनाती है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक हार्ड रॉक होती है, यानी कि हार्ड रॉक होना ज़रूरी है। एक निश्चित हाइट, एक हार्ड रॉक और यंग स्टेज में बहती है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि आज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है, दूसरा किस नदी पर है, इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक स्टेट में मेनली 4 जलप्रपात, आपके 4 वाटरफॉल इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले आता है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा जलप्रपात या सबसे बड़ा वाटरफॉल है भारत का यानी ऊंचाई के हिसाब से। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये किस नदी पर है? बराही नदी पर। तो इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो दूसरा आता है वो है हमारा जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ये माना जाता था पहले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन इसको रिप्लेस किया है कुंचिकल जलप्रपात ने, और ये दूसरे नंबर का, यानी आप कह सकते हैं ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कई बार एग्जाम में आता है कि किस नदी पर है, ये शरावती नदी पर है। शरावती भी हो सकता है या शरावती, है ना। शरावती नदी पर है और हाइट के हिसाब से देखेंगे तो 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब एक चीज़ है कि इसके अन्य नाम कई बार एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसके अन्य जो नाम हैं, जो निक नेम आप कह सकते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात, जेरसप्पा जलप्रपात या गैरसेप्पा जलप्रपात, ये इसके अन्य नाम हैं। अब दूसरा ये माना जाता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, कि ये जो जलप्रपात है ये विभिन्न अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाता है, यानी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है, और इसीलिए इसकी अलग अलग धाराओं को अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे राजा, रानी, रॉकेट, रोवर आदि नामों से इसकी धाराओं को जाना जाता है। तो एक बार एक क्वेश्चन बना हुआ था यूकेपीएससी में, राजा, रानी, रॉकेट, रोवर किस जलप्रपात की स्ट्रीम या धाराएं हैं? तो आपका हो जाता है जोग जलप्रपात, दूसरा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है शिव समुद्रम जलप्रपात। बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यह किस नदी पर है, ये किस रिवर पर है लोकेटेड है। तो ये है आपकी कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कावेरी नदी पर, अर्थात ये शिव समुद्रम जलप्रपात पर पहली बार भारत या एशिया, है ना, एशिया में पहला जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था इस पर, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था शिव समुद्रम जलप्रपात पर, और ये कावेरी नदी पर है। कब स्थापित किया गया था पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? 1902 में। तो ये सन भी ध्यान रखना है आपको, नदी भी ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है गोकक जलप्रपात। ये घाट प्रभा या घट प्रभा नदी पर स्थित है। तो इनमें से 3 तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर 99% आपके एग्जामों में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके जो जलप्रपात हैं, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ये नदी पूछी जाती है। कपिलधारा जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर। इसके बाद दुग्ध सागर, है ना, दुग्ध सागर जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और पाताल पानी जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, ये थोड़ा अलग हो जाता है, चंबल नदी, है ना। अब देखिए इसमें जो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखो दुग्ध धारा जलप्रपात तो है आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन दूध धारा आएगा वो चले जाएगा आपका गोवा में, है ना, मांडवी नदी पर आगे आएगा। अब एक जलप्रपात है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये बेसिकली आपका नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश, लेकिन हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से भी देखें तो सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका कहाँ है? देहरादून में। और किस नदी पर है वो? तो ये आपका बेसिकली बाल्दी नदी है वहाँ पर, तो बाल्दी नदी पर लोकेटेड है ये, है ना।
तो ये मध्य प्रदेश के जलप्रपात है वाटरफॉल्स से। इसके बाद आता है राजस्थान का नंबर। राजस्थान में बेसिकली 2 जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है। एक तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर भीमलाट जलप्रपात, ये है बूंदी नदी पर। तो 2 जलप्रपात यहाँ से हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक अंबोली जलप्रपात है। अंबोली जलप्रपात है हिरण्यकेशी नदी पर। किस पर है, हिरण्यकेशी। इसके बाद आपका थोसेघर तरली नदी पर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नदी यहाँ पर फिर भी मेंशन किया है तो किया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हिरण्यकेशी नदी पर अंबोली जलप्रपात, थोसेघर जलप्रपात है तरली नदी पर। और एक है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, आपने भी सुना होगा ना। तो यानी कि कूने, या आप उसी से याद रख सकते हो, कूने जलप्रपात भी आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेट आ जाता है ये है आपका झारखंड। झारखंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है, बार बार आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये है आपका हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुंडरू जलप्रपात है आपका स्वर्णरेखा नदी पर, या सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर, जिस पर जमशेदपुर शहर बसा है। भारत में जो कहा जाता है ना कि इस्पात सिटी जमशेदपुर, तो वो बसा है इस नदी पर, है ना, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ये है आपका, है ना, स्वर्णरेखा नदी। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रजरप्पा, यानी कि रजरप्पा जलप्रपात दामोदर व भेड़ा नदी पर है, दामोदर और भेड़ा नदी पर। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है कांची, यानी कि सीता जलप्रपात, या आप कह सकते हैं सीता वाटरफॉल, ये कांची नदी पर है। लेकिन झारखंड के परपेक्स में देखेंगे तो ये जलप्रपात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके नदी पूछी जाती है डायरेक्ट हुंडरू से। इसके बाद बिहार में एक ही जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात, है ना, ये ध्यान रखना है। अब इससे भी महत्वपूर्ण, हम बिहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ का जलप्रपात। एक ही जलप्रपात है, एक ही वाटरफॉल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जलप्रपात बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक चित्रकूट जलप्रपात है ना, चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट वाटरफॉल है, किस रिवर पर लोकेटेड है, ये इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात जो कि आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, इंद्रावती नदी पर है। क्यों कहा जाता है नियाग्रा? नियाग्रा बेसिकली आपका वाटरफॉल है, उत्तरी अमेरिका में है ना, नॉर्थ अमेरिका में, अपनी खूबसूरती के लिए, ब्यूटीफुलनेस के लिए जाना जाता है। इसी तरह से उसकी सिमिलरिटी उसको सिमिलर माना गया है, किसको, चित्रकूट जलप्रपात के सिमिलर, यानी कि उसकी कंपैरिजन की गई है इससे। ये बहुत अद्भुत जलप्रपात है, आप ये कह सकते हैं, है ना, अद्भुत है, प्राकृतिक सौंदर्य है, नेचुरल ब्यूटीनेस के लिए जाना जाता है ये। तो इसीलिए इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, चित्रकूट, है ना, दे देगा ऑप्शन में, चित्रकूट हो गया, हुंडरू जलप्रपात हो गया, आपका चूलिया जलप्रपात हो गया, या बहेरी पानी जलप्रपात। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, बार बार एग्जाम में आता है। अब इसके बाद उड़ीसा में है एक जलप्रपात, बहेरी पानी जलप्रपात। क्या? बहेरी पानी जलप्रपात। ये जलप्रपात है बुदलंग नदी कौन सी है? बुदलंग नदी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नदी, पर फिर भी, है ना, पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब देखिए बहेरी पानी जलप्रपात, बहेरी पानी जलप्रपात की एक विशेषता है, ये जो जलप्रपात है, ये वाटरफॉल है, वो सिबलीपाल नेशनल पार्क है ना आपका उड़ीसा, उसमें अवस्थित है, यानी उसमें लोकेटेड है ये जलप्रपात, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है उड़ीसा में दुधमा जलप्रपात, मस्कुंड नदी पर है, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु की अगर हम बात करें स्टेट की, तो इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है वो पाइकारा पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर ही स्थित है ना। पाइकारा जलप्रपात कहाँ है? पाइकारा नदी पर ही स्थित है, तमिलनाडु में। और जो अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, होगेनक्कल जलप्रपात है आपका कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। और बालमुरी जलप्रपात, ये भी आपका कावेरी नदी पर है। तो ये लगभग 2 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान में रखने आपको स्टार्टिंग, है ना, शुरुआत के। फिर केरल में आते हैं, केरल की हम बात करें, केरल स्टेट में, तो पालरुवी जलप्रपात नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कलड़ा नदी है पर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका अथिरापल्ली जलप्रपात, ये भी ध्यान में रखना आपको।
इसके बाद जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है गोवा से आता है ना, गोवा का एक जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात। ये मांडवी नदी पर है, ध्यान रखना है कि मांडवी नदी पर है, ये गोवा पे मांडवी नदी पर है ना, मांडवी नदी पर। इस तरह से ध्यान रखना है ये जलप्रपात कौन सा है, कहाँ है, क्या चीज़ें हैं। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों हम मिलेंगे एक स्टैटिक जीके के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रगति परिवार से जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।